नमस्कार और स्वागत है। आज बात होगी नेशनल कैडेट कोर की, यानी एनसीसी की। अगर किसी के दिल में अनुशासन, एडवेंचर और देश सेवा का जज्बा है, तो ये सफर उन्हीं के लिए है। चलिए इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, एनसीसी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक एडवेंचर का बुलावा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई इस आवाज को सुनने और इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है? तो इस सफर में हम 5 स्टेजेस से गुजरेंगे। पहले समझेंगे एनसीसी की पुकार क्या है, फिर टेस्ट की तैयारी, उसके बाद इंटरव्यू में कैसे महारत हासिल करनी है, फिर सर्टिफिकेट का पूरा रास्ता और आखिर में सबसे ज़रूरी, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एनसीसी की पुकार। आखिर इसका कोर मिशन है क्या? तो इसका पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। ये एक यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट है जिसका मकसद है देश के नौजवानों को डिसिप्लिन्ड और पेट्रियाटिक सिटीजन्स बनाना। और इसका मोटो बस 2 शब्दों का है, लेकिन इसमें पूरी एनसीसी का सार छुपा है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। यही 2 चीज़ें हर कैडेट की नींव होती हैं। तो एनसीसी का मेन एम क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना और एक मजबूत कैरेक्टर बनाना। और इसके 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मतलब हर किसी के पास अपनी पसंद का रास्ता चुनने का मौका होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, टेस्ट की तैयारी। एक मजबूत एप्लीकेंट बनने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल फिटनेस की। अब इसके लिए कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ी सी बेसिक तैयारी चाहिए, जैसे रोजाना 800 मीटर से 1.6 किलोमीटर तक दौड़ना, 10 से 20 पुशअप्स और 15 से 25 सिटअप्स, बस इतना ही। असली मकसद है एक बेसिक स्टैमिना बिल्ड करना। और हाँ, फिटनेस का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, आप कितना ज्यादा करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना रेगुलरली करते हैं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सबसे बड़ी चीज है। ओके, तो फिजिकल टेस्ट के बाद आता है अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव, इंटरव्यू। ये फैसले का दिन होता है और यहाँ कॉन्फिडेंस की असली परख होती है। इंटरव्यू में आमतौर पर कुछ खास सवाल पूछे जाते हैं। इनकी तैयारी पहले से कर लेना अच्छा रहता है, जैसे आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या एनसीसी के बारे में क्या जानते हैं। एक और कॉमन सवाल, क्या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का इरादा है? और हाँ, सबका फेवरेट, अपने बारे में बताइए। अब इन सवालों का जवाब कैसे देना है? सबसे पहली बात, बी ऑनेस्ट, झूठ मत बोलिए। कॉन्फिडेंस के साथ साफ आवाज में बोलिए। आपके जवाब से ये दिखना चाहिए कि आप में डिसिप्लिन है और आप सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, कैडेट सर्टिफिकेट का रास्ता। देखते हैं कि एनसीसी में आगे बढ़ने की सीढ़ियां कैसी हैं। ये सफर अक्सर स्कूल से ही शुरू हो जाता है, जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग में, जहां मिलता है ए सर्टिफिकेट। फिर कॉलेज के पहले 2 साल में मिलता है बी सर्टिफिकेट और आखिर में सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी सर्टिफिकेट। बी और सी सर्टिफिकेट में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क है। सी सर्टिफिकेट के फायदे बहुत बड़े हैं। सरकारी नौकरियों में एडवांटेज मिलता है, डिफेंस रिक्रूटमेंट में सीधे बोनस मार्क्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, आर्मी में डायरेक्ट एंट्री के लिए प्रेफरेंस मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, अनलॉकिंग द फाइनल बेनिफिट्स। मतलब सबसे बड़े फायदे और जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, एनसीसी का मतलब सिर्फ ड्रिल और ट्रेनिंग नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, दिल्ली में रिपब्लिक डे कैंप का हिस्सा बनना, पहाड़ों पर एडवेंचर फील्ड ट्रैकिंग कैंप्स करना, शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना और तो और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत विदेश जाने का मौका भी मिलता है। ये सब स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं जो एनसीसी कैडेट्स को मिलती हैं। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। सीट्स अक्सर लिमिटेड होती हैं, तो सिलेक्शन में कंपटीशन हो सकता है। और पूरा सिलेक्शन बस 3 चीजों पर आधारित होता है, फिटनेस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बस 3 बातें ध्यान में रखें। पहला, जैसे ही फॉर्म निकले जल्दी अप्लाई करें। दूसरा, सिलेक्शन डे का इंतजार ना करें, फिजिकल तैयारी पहले से शुरू कर दें। और तीसरा, कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही है, क्या ये सफर किसी के जुनून और सपनों से मेल खाता है? और इसका जवाब वो तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।